सईरुद्दीन और इरशाद की। गरीबी की कहानी। सईरुद्दीन और इरशाद दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन गरीबी ने उनकी जिंदगी को जकड़ रखा था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां रोजगार के अवसर न के बराबर थे। सईरुद्दीन एक कुशल बढ़ई था, लेकिन उसके पास काम इतना कम था कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। इरशाद वहीं दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था, लेकिन अक्सर उसे काम नहीं मिलता था, जिससे उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। उनके घरों में हमेशा आर्थिक तंगी का माहौल रहता था। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे, और अक्सर वे पुरानी फटी हुई किताबों से ही कुछ सीखने की कोशिश करते थे। त्योहारों पर भी उनके घरों में उदासी छाई रहती थी, क्योंकि नए कपड़े या पकवान बनाने की बात सोचना भी उनके लिए एक सपना था। एक दिन गांव में एक नया सरकारी कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना था। सईरुद्दीन और इरशाद ने एक साथ उस योजना के लिए आवेदन किया। उन्हें लगा कि यह उनके लिए गरीबी के दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। सईरुद्दीन ने अपने बढ़ई के काम को बढ़ाने के लिए ऋण लिया। उसने कुछ नए उपकरण खरीदे और अपनी कार्यशाला को थोड़ा बड़ा किया। इरशाद ने एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया, जहां वह गांव की जरूरतों का सामान बेच सके। शुरुआत में संघर्ष हुआ, लेकिन दोनों ने कड़ी मेहनत की। सईरुद्दीन ने गुणवत्तापूर्ण लकड़ी का काम करके धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा बनाई। लोग उसके बनाए फर्नीचर को पसंद करने लगे और उसे दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगे। इरशाद की दुकान भी धीरे धीरे चलने लगी। उसने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और उचित दाम पर सामान उपलब्ध कराया, जिससे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। सईरुद्दीन ने अपना घर बनवा लिया और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया। इरशाद की दुकान भी अच्छी चल रही थी और वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पा रहा था। सईरुद्दीन और इरशाद की कहानी गांव के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई।